बहुजनों के मसीहा, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्म दिवस के मौके पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं, रहबरों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साहब कांशीराम जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज की मीटिंग के माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे बहुत ही पुराने सीनियर, हमसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर साथी आदरणीय रामस्वरूप जी और जिला के उपाध्यक्ष युवा साथी कुलदीप सिंह जी, जिला के महासचिव इंजीनियर साहब श्री खेमचंद जी, जिला के सचिव आदरणीय पालचंद जी और जिला के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर गुरबचन सिंह जी और जिला के कैशियर सचिव आदरणीय भाई करनाल सिंह मानके, जो मेरे बड़े भाई हैं, पुराने साथी हैं हमारे, बहुत इकट्ठा काम किया हमने। इन्होंने बाम सेठ में होते हुए डीएसपी में झंडे उठा कर काम किया। आदरणीय भाई पूर्व अध्यक्ष केहर सिंह भट्टी जी और युवा नेता मनीष कुमार जी, करम साहब जी और हमारी युवा नेता हमारी बेटी एडवोकेट कीर्ति, बहुत ही उनके अंदर ऊर्जा है काम करने का, उनके दिल के अंदर एक उमंग है कि बहुजन समाज के लिए काम किया जाए, तो ऐसी बेटियों को समाज में आगे लाया जाए। आदरणीय भाई मोहनलाल जी जो अभी मंच का संचालन कर रहे हैं और मेरे साथ आए हुए आप बहुत ही मान सम्मान के योग मान्यवर साहब कांशीराम जी के ऑफिस सेक्रेटरी, पीएस पर्सनल सेक्रेटरी और बहन जी के भी पर्सनल सेक्रेटरी रहे आदरणीय बीपी गौतम जी मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगाया, शादी तक नहीं की। और आपको शायद काफी साथियों को पता होगा, दिल्ली में एक सेंट्रल सरकार में भी और दिल्ली सरकार में मंत्री रही है कृष्णा तीर्थ, सुना नाम? कृष्णा तीर्थ जी मंत्री रही है, सेंट्रल सरकार में रही 2 बार मंत्री और दिल्ली सरकार में भी 2-3 बार मंत्री रही है। वो इनकी सगी मासी है। उन्होंने इनको बहुत जोर लगाया कि आप मेरे साथ रहो, आप क्यों कांशीराम जी के साथ जाते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, मेरे पास रहो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी लड़ाई कुछ और है। तो अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, ऐसे साथी हैं, शादी नहीं की और पूरा जीवन समाज के लिए लगाया और आज भी वैसे ही लगे हुए। तो ये साथी भी आज हमारे साथ हैं और एक साथी, ऐसे साथी और है मेरे साथ 2 साथी, आदरणीय स्पट्टर सिंह जी 1 मिनट खड़ा होकर दर्शन दें, सरपंच साहब हैं, सभी विजय भी। पहले तो हल्का होता था, कार का एक ही हल्का होता था, अब 2 बन गए। इनकी जगह एक हल्का टूट गया, नगल हल्का अम्बाड़ा के पास होता था, उसके अध्यक्ष रहे 20 साल लगातार। और मेरे ख्याल ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ इन्होंने रात ना लगाई। ऐसे एक और साथी हमारे सरपंच साहब हैं केशुपुर से, राम कुमार सरपंच जी। ये साथी कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं इनके गाँव में प्रोग्राम करने गया पार्टी का। जो ही इन्होंने मेरे गीत सुने, मैं गायक भी हूँ, राइटर भी हूँ, तो साथियों ये साथी उसी दिन से पार्टी में लगे और आज तक वैसे ही कायम है। तो ऐसे ही मेरे साथ रहते हैं अपना रविंद्र कुमार जी, मास्टर जी हैं, MA BEd है साथी और बहुत अच्छे साथी हैं। तो एक साथी हमारे साथ परछाई की तरह रहे हैं कृष्ण लाल जी दीन से, तो ये साथी भी पुराने साथी हैं। तो हम आज तो और मेरे पंचकुला के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, हमारी बेटियां, तो आज मैं आपकी तरफ देख के बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ, जब भी मैं कभी मीटिंग करने आया यहाँ सिवाय लड़ाई झगड़ा के या कोई भी बंदे नहीं आए, बंदे 4 आए, 10 आए, तो आज पहले बार मुझे ऐसा लगा कि पंचकुला में काम होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं साहब कांशीराम जी के जन्म दिवस की आपको लाख लाख बधाई देता हूँ और मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं टू दी पॉइंट 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा
लेकिन मैं बात जो रखूंगा वो बड़े सुनने की आपके जीवन में काम आए। बाबा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया से चले गए तो उनका कारवा किसी ने नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि ये मेरा कारवा आप आगे तक लेकर जाओगे, और अगर इसको आगे भी ना ले जा सके, मंजिल तक ना ले जा सके, तो इसको पीछे भी मत जाने देना। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर हाथी का निशान और नीला झंडा दे करके गए थे और रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, तो रिपब्लिकन पार्टी के 13 टुकड़े हो गए और वो हाथी का निशान भी चला गया, नीला झंडा भी चला गया। मान्यवर कांशीराम जी को बहुत चिंता हुई जिस दिन हाथी का निशान चला गया पार्टी का। वैसे तो साहब कांशीराम जी ने 1964 में नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन साहब कांशीराम जी ने 1971 में एक संकल्प ले लिया। जब वो सभी पार्टियों के उनकी गुटों की मीटिंग रखी रिपब्लिकन पार्टी के कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, वो इकट्ठे नहीं हो पाए। नेताओं की आपसी लड़ाई थी, नेताओं के आपसी झगड़े थे, उनका आपसी स्वार्थ था। इसमें बाबा साहब के मिशन का कोई दोष नहीं था। तो कांशीराम जी ने कहा कि बाबा साहब की बात का, उनके मिशन का, उनके संघर्ष का तो कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारे लोगों में दोष है, दोष है तो हमारे नेताओं में दोष है, दोष है तो हमारे स्वार्थ में दोष है, दोष है तो हमारे लालच में दोष है। तो कांशीराम जी ने संकल्प लिया 1971 में कि मैं इस मिशन को अपने हाथ में लेके चलाऊंगा। तो साहब कांशीराम जी ने SC, ST एंड OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन का निर्माण कर। तो अभी बच्चे भी सुना रहे थे और सुना रहे थे कि कांशीराम जी ने कैसे DS4 बनाई, बामसेफ बनाई। तो साहब कांशीराम जी का जो विजन था, सबसे बड़ा विजन उनका बामसेफ का था। क्योंकि मैं जब इस मिशन में आया तो मैं भी सरकारी नौकरी में था, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था। तो हमने बामसेफ को सुना, पढ़ा, साहब कांशीराम जी का कैडर लिया। बहुत सारे लोग कैडर लेने के बावजूद भी, क्योंकि जैसे टीचर पढ़ाता है बच्चों को, 1000 बच्चों को पढ़ाता है टीचर, और समझ में 185 आती बात, और उनमें से भी जो मेरिट में आने वाले 2-4 होते हैं, तो बाकी सारे भूल जाते हैं कि क्या कांशीराम जी ने कहा था। तो हम उन मेरिट के स्टूडेंट्स में से रहे हैं जो कांशीराम जी की कोई बात भूल नहीं सके। नहीं तो लोगों ने इस कान से सुना और इससे निकाल दिया। साहब कांशीराम जी ने पढ़ाया सबको, बताया सबको, लेकिन अपने दिल और दिमाग के अंदर साहब कांशीराम जी की बात को हर आदमी रख नहीं पाया। इवन के जो हमारे बामसेफ के उस समय के उत्तर भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, हम तो छोटे से स्टेनो थे, ट्रांसलेटर थे, क्लर्क थे, हमें तो इतनी बात नहीं थी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन हमने समझ ली वो बात। हमने क्या समझा? साहब कांशीराम जी ने एक ही बात कही थी कि बाबा साहब ये कारवा हमें देंगे, वो कह गए कि इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन कांशीराम जी कहते मैं कहता हूं कि भी हम जीते जी इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर हम जीते जी इस कारवा को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए तो हम इसको पीछे नहीं जाने देंगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देके जाएंगे और अंतिम श्वास तक इस कारवा को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कारवा को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये कारवा देके जाएंगे। ये साहब कांशीराम जी का कैरेक्टर है कि हमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस मिशन को चलाना है। क्यों चलाना है? क्यों चलाना? बहुत सारे लोग अभी भाग रहे हैं कि BSP में तो कुछ नहीं है, उधर भाजपा की सरकार में कोई खाने का रसगुल्ला मिल जाए, कोई माल मिल जाए, इधर किसी कांग्रेस में मिल जाए कुछ खाने के लिए। खास करके हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं, जो गुरुदास सभाओं में काम कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर सभाओं में काम कर रहे हैं और संस्थाएं बना करके काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने में से 2-4 साथी चुन रखे हैं, उनके पीछे लग के चल देते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और कोई कुछ प्रोग्राम चला रखा, कोई कुछ प्रोग्राम चला रखा। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी के विजन पर अगर ये लोग काम करते, जिन्होंने बाबा साहब के संघर्ष का फायदा उठाया, तो हमें दिन देखना पड़ता।
हमें यह दिन देखना न पड़ता, क्योंकि जिम्मेवारी उनकी थी। जिन लोगों ने बाबा साहब के मिशन से नौकरी ली, पेट्रोल पंप लिया, गैस एजेंसी ली, परमिट कोटे लिए, जमीनें ली, जिन्होंने बसों के परमिट लिए, डिपो लिए, जमीनों के मालिक बने, जो उन लोगों की जिम्मेवारी थी जिन्होंने इस मिशन को खाया, वो मिशन का वापस भी दे, वो इस मिशन का वापस भी दे। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम बैंक का लोन वापस ना करें तो हम क्या होंगे? डिफॉल्टर होंगे ना हम। तो ये जो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बाबा साहब के मिशन का फायदा लिया, आरक्षण का फायदा लिया, हिस्सेदारी का फायदा लिया, तो ये डिफॉल्टर लोग हैं जो समाज से भाग रहे हैं। ये समाज के गद्दार और दलाल लोग, ऐसे लोग, मैं इनको गद्दार और दलाल कहता हूं। ऐसे लोगों को क्यों कह रहा हूं? मैं दुखी हृदय के साथ कह रहा हूं। मेरे जैसा मजदूर का बेटा नौकरी छोड़ करके मिशन में अपनी जान लगा सकता है, तो एक पढ़ा लिखा जो एक आईएएस के रैंक से रिटायर हुआ, आईपीएस रिटायर हुआ, जज रिटायर हुआ, सुपरडेंट रिटायर हुआ, बीडीओ रिटायर हुआ, डीडीपीओ रिटायर हुआ, बड़ा अधिकारी बैंक का अफसर रिटायर हुआ, तो भी उसको किस सांप ने डस लिया कि वो इस मिशन में काम करने के लिए तैयार नहीं। वो बहन जी में नुक्स निकालता है। जब साहब कांशीराम जी थे तो साहब कांशीराम में नुक्स निकालते थे लोग। अब बहन जी मर जाएगी, फिर बहन जी की फोटो लगाएंगे। आज हम सब बाबा साहब की फोटो लगाकर कहते हैं बाबा साहब तेरी कृपा सारी आज हम यहाँ हैं। और अब साहब कांशीराम जी की सभी पार्टियों ने फोटो लगानी शुरू कर दी कि भाई साहब कांशीराम जी तो बहुत बढ़िया थे। आज कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कहते हैं कि साहब कांशीराम जी तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन ये मायावती ठीक नहीं है, ये गलत चल रही है, ये गलत कर रही है, इस करके मायावती को छोड़ो, हमारे पीछे लो। आदरणीय बहन मायावती के बारे में लोगों के ये विचार है। ये है भटकाव। भटके हुए लोग कभी भी मिशन को पूरा नहीं कर सकते। भटके हुए लोग कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, बाम सेव वालों ने, काफी साथियों ने साहब कांशीराम जी को धोखा दे दिया। अगर वो बाम साहब वाले साहब कांशीराम जी को धोखा न देते तो हम देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते थे, क्योंकि बाम सेव का बहुत बड़ा विजन था। मैं थोड़ा बाम सेव के ऊपर बोलना चाहता हूं आज आपके बीच में, बीएसपी पर ना बोल करके। क्यों बोलना चाहता हूं कि जो काम रहेंगे वो हमें पूरा करना। साहब कांशीराम जी के, बाम सेव के जो विजन थे वो 4 विजन थे। धार्मिक विजन, राजनीतिक विजन, आर्थिक विजन, सामाजिक विजन। आर्थिक विजन क्या था? उन्होंने छोटा सा उसका एग्जांपल, एचएमटी में एक स्टोर खोला था, याद होगा साथियों को, बाम सेव कंज्यूमर स्टोर। और साहब कांशीराम जी ने अपने कैडर में बताया था कि हम इस देश का जो बिजनेस है, बहुजन समाज के लोग सारी चीज पैदा हम करते हैं और पैसे पूंजीपति बनाते हैं। पैदा भी हम करेंगे, पैसा भी हम बनाएंगे, इसलिए हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम चलाएंगे देश के अंदर, ताकि हम उसी में हम जिस जहां हम काम करें वहां हम मजदूर भी हों, वहां हम मालिक भी हों। ऐसा विजन साहब कांशीराम जी का था। वो जो बाम सेव के साथी अगर ना धोखा देते तो वो विजन बाम सेव को चलाना था।